हेलो एवरीवन। चौथी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में कक्षा चौथी का पहला पाठ यानी मन के बादल ये कविता पढ़ी। बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। पाठ नंबर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बच्चों, ये एक कहानी है। कहानी सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा, है ना? बचपन से लेकर आज तक आपने कहानी सुनी है। बचपन में आपने आपकी माँ से, दादी से, नानी से कहानी सुनी है ना? तो बच्चों, आज हम इस किताब से कहानी सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों, आपको पता है कहानियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि राजा महाराजाओं की कहानी, प्राणियों की कहानी, अलग अलग देवी देवताओं की कहानी, भगवान राम की कहानी, भगवान कृष्ण की कहानी, है ना? तो बच्चों, आज हम इसी राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपने सुना है कि बहुत सारे लोग पुराने ज़माने में हमारे देश में पुराने ज़माने में बहुत सारे मशहूर विद्वान व्यक्ति हो चुके हैं। जैसे कि तेनालीराम, सुना होगा आपने, तेनालीराम, बीरबल। तो इसी बीरबल की हम कहानी देखने जा रहे हैं। पहले कहानी हम सुना करते थे, फिर बाद में वो छोटी छोटी किताब के रूप में हम पढ़ चुके हैं। और आज के ज़माने में तो आप टीवी पे भी ये सीरियल देख सकते हो। हम देखते हैं कि टीवी पर भी आजकल इन कहानियों की सीरियल बनाई जाती है। मोबाइल पे भी आप ये कहानियाँ देखते हो। बच्चों, कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी सीख मिलती है। कहानी हमें बहुत कुछ देती है जो हमें आगे जाकर ज़िंदगी में हम उसे उपयोग में ला सकते हैं। इसी ऐसी ही एक कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों कि क्या है इस कहानी में। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। देखो, यहाँ पर जो राजा है अकबर राजा, तो अकबर राजा के दरबार में आपको पता है 9 रत्न थे। तो 9 रत्नों के ऊपरी स्थान बीरबल का था। सबसे विद्वान और होशियार ये व्यक्ति थे। बीरबल जो थे बहुत विद्वान थे। और बच्चों, ये ना हज़र जवाबी थे, यानी उनके पास किसी भी प्रश्न का तुरंत जवाब रहता था। तुरंत जवाब रहता था। और राजा अकबर की हर समस्या को वो चुटकी में दूर कर देते थे। इसलिए अकबर राजा को वो बहुत पसंद थे, बहुत प्रिय थे। तो इसी कारण बाकी जो लोग थे दरबार में, बाकी जो दरबारी लोग थे वो उनसे नफरत करते थे, बीरबल से नफरत करते थे, क्योंकि वो राजा के हमेशा करीब रहते थे। उनको लगता था कि राजा सिर्फ बीरबल को पसंद करते हैं और हमें नहीं। लेकिन राजा सिर्फ ऐसे ही उनको पसंद नहीं करते थे। वे उनकी बुद्धि पर, उनकी होशियारी से बहुत खुश थे। इसलिए वो क्या करते थे, बीरबल को पसंद करते थे। तो बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल जो थे वो मंत्री थे, अकबर के दरबार में मंत्री थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बीरबल इतने बुद्धिमान थे कि उनके आगे बड़े बड़ों को भी कुछ नहीं चल पाती थी, यानी कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। इसी कारण
और इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, यानी ईर्ष्या करते थे, नफरत करते थे कि बीरबल को कोई भी नहीं हरा सकता, वो हमेशा जीतते हैं। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तरीके यानी उपाय, मुसीबत समस्या में डालने के लिए वो सोचते रहते थे और बीरबल को किस तरह से दरबार से हटाया जाए, दूर किया जाए, इसके बारे में हमेशा सोचते थे कि हमेशा बीरबल की प्रशंसा होती है और हमारी नहीं होती है, हम ऐसे ही रहते हैं। तो बीरबल को अगर हटाया जाए तो अकबर राजा हमारी तरफ ध्यान देंगे और ये ध्यान बटाने के लिए बीरबल को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते थे, वो अलग अलग तरीके, अलग अलग उपाय सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के एक खास दरबारी, खास यानी स्पेशल दरबारी ख्वाजा सरा को, इस व्यक्ति का नाम है ख्वाजा सरा, को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। उनको गर्व था कि मैं ही सिर्फ बुद्धिमान हूँ और बाकी सब लोग मंद बुद्धि है। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। देखो, उनको गर्व था, घमंड था, वो क्या था कि मैं बुद्धिमान हूँ और मेरे सामने, मेरे आगे कोई भी नहीं टिक सकता। और बीरबल तो क्या है, अपने सामने नीरा बालक यानी नन्हा बालक, छोटा, स्मॉल चाइल्ड, और मूर्ख समझते थे। बीरबल को वो नन्हा बालक और मूर्ख समझते थे। वो क्या सोचते थे, ख्वाजा सरा खुद को बुद्धिमान समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे, देखो, बीरबल को, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। ख्वाजा सरा जो है वो अपने आप को बुद्धिमान मानते थे, लेकिन अपने ही मानने से कुछ नहीं होता। मतलब लोगों का कहना भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता कि मैं बुद्धिमान हूँ, विद्वान हूँ, लेकिन आपको जो साबित करना होता है वो आपने साबित ही नहीं किया होता, तो लोग कैसे बोलेंगे कि आप बुद्धिमान हो, है ना। तो इसलिए बीरबल ने हमेशा से ही खुद को साबित किया है, प्रूव किया है कि वो कितने बुद्धिमान है ना। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, तूती बोलना मतलब शासन चलना, उसका ही राज चलता था, हमेशा उसकी बात मानी जाती थी, बीरबल की बात मानी जाती थी, बीरबल की ही तूती बोलती थी, उनकी बात पर गौर किया जाता था, उनकी बात राजा मानता था। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी और उसे ऐसा लगता है कि हमेशा बीरबल की तूती बोलती थी और मेरी बात तो जैसे कि कारखाने में जो आवाज़ें आती है बड़े बड़े, ऐसी आवाज़ लगती है। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते और उनको लगता कि अगर मेरे हाथ में ये सत्ता होती, मेरे बस में ये बात होती, तो मैं क्या करता, बीरबल को यहाँ मतलब दरबार से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से निकलवा देता और क्या करता, फिर मैं उसकी जगह ले लेता। लेकिन निकलवाते कैसे, उनको दूर कैसे किया जाए, हटाया कैसे जाए,
इस तरीके से वो हमेशा सोचते रहते थे कि अगर मेरी बात अकबर राजा ने मान ली तो मैं क्या करूँगा, इसे दरबार से ही नहीं हिंदुस्तान से बाहर निकलवा दूंगा। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। देखो, हमने ऊपर देखा कि बीरबल के सामने बड़े बड़े क्या हुए, हार चुके हैं। बड़े बड़े हारे हुए बड़े बड़े लोग थे, विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, ज्ञानी लोग थे, वो क्या हुए, हार गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, ख्वाजा सरा ऐसा मानना चाहता है कि ऐसा उसका मत है, बोलना चाहता है कि मैं बीरबल को हराऊंगा, और लोग ऐसे बोलेंगे, राजा ऐसा बोलेगा कि उसके ख्वाजा सरा के सामने बीरबल कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। देखिए फिर एक बार, एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार करके उसने क्या किया, बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर एक बहुत मुश्किल यानी कठिन सवाल क्या किए, तैयार किए। कुछ प्रश्न सोच लिए, कठिन सवाल, कठिन प्रश्न सोच लिए, और उन्हें ऐसा लगता था कि अभी उन्होंने अकबर बादशाह से कहा कि मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ, जिसका उत्तर अगर बीरबल ने नहीं दिया तो वो ज्ञानी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, उनकी जो आप प्रशंसा करते हो वो गलत है, मैं उसको गलत साबित कर सकूँगा। अगर उसने ये मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो क्या होगा, मैं ही बुद्धिमान कहलाऊंगा। तो उन्होंने किया बड़े बड़े कठिन सवाल सोच समझकर उनके लिए तैयार किए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस सवालों के जवाब बीरबल नहीं दे सकेंगे, बीरबल को इसके उत्तर नहीं आएंगे, और फिर क्या होगा, अगर उसने उत्तर नहीं दिए तो राजा अकबर मेरी प्रशंसा करेंगे जैसे कि बीरबल की किया करते थे। ऐसा वो मन में सोच रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, बीरबल उसके मेरे ये प्रश्न बहुत ही कठिन है, ये दे ही नहीं पाएगा उत्तर इसके बीरबल। तो क्या होता है बच्चों कि जो ये प्रश्न लोग हैं, जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, वो हमेशा क्या करते थे, बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ऐसे प्रश्न निर्माण करते थे, और उन्हें हमेशा ही ऐसे लगता था कि वो उत्तर बीरबल जो है वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन बच्चों, आपने अगर उनकी कहानियाँ पढ़ी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि बीरबल कितने होशियार थे। प्रश्न कितना ही कठिन क्यों न हो, लेकिन क्या है कि वो जो हमारे बीरबल है वो हमेशा से सही सही जवाब दिया करते थे, और हमेशा की तरह बादशाह उनकी प्रशंसा करते, और क्या हो जाते, फिर दरबार के लोग जो दरबारी थे वो फिर से ईर्ष्या करना शुरू कर देते कि इस बार भी बीरबल जीत गए। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि क्या हो जाता है, ख्वाजा साहब जो है वो क्या करते हैं, बीरबल के लिए प्रश्न निर्माण किए हैं उन्होंने। तो वो क्या करते हैं, देखते हैं अब कौन से प्रश्न हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बड़ा बुद्धिमान बनता है, बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप
भी उसकी लंबी चौड़ी बातों बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा साहब क्या कहते हैं कि ख्वाजा साहब कहते हैं कि एक दिन वो अकबर राजा के पास जाते हैं। अचकन पगड़ी पहनकर, अचकन यानी कोट, लंबा कोट पहना हुआ, लंबा कोट, अचकन और पगड़ी, पगड़ी सिर पर पहनी जाती है, वो पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, उनसे नम्र होकर बोले कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। राजा ने, ख्वाजा सरा ने शुरुआत कैसे की अकबर राजा के पास, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है और आप भी उसकी प्रशंसा करते हो, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। वो जो बातें करता है वो आपको सही लगती है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है और वो आपको ऐसी बातें करके धोखा देता है, ऐसा ख्वाजा सरा का मानना है कि वो बात आपको, अकबर राजा को आपको क्या कर रहा है, वो धोखे में रख रहा है, धोखा दे रहा है। वो कुछ भी बातें बनाता है, आप उसकी जांच नहीं करते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लो। क्या कहता है वो, आप उसकी परीक्षा ले ले। किस तरह से, मैं आपको प्रश्न दूंगा और वो प्रश्न आप बीरबल से पूछो और क्या करो, अगर उसने जवाब दिए, सही जवाब दिए, तभी आपको पता चल जाएगा कि वो कितना अक्लमंद है, उसकी बुद्धि कितनी है। तो मेरे जो 3 सवाल हैं वो आप उसे पूछो, फिर आप देखना कि वो कितना बुद्धिमान है। वो आप जब सवाल पूछेंगे तभी आपको पता लगेगा कि असल में वो बुद्धिमान है कि नहीं। उन्होंने क्या कहा है, उस नकली, क्या कहा है, वो कहता है, ख्वाजा सरा कहता है कि बीरबल की जो बुद्धि है वो नकली है, वो असली और नकली, असली यानी सच्ची, नकली यानी झूठी। तो वो नकली अक्ल बहादुर, वो उसकी जो बुद्धि है वो असल में बुद्धिमान नहीं है, वो नकली बुद्धि है। तो उसे साबित करना होगा, यानी प्रूव करना होगा उसे कि वो कितना बुद्धिमान है। और प्रूव कैसे करेगा, साबित कैसे करेगा, मेरे सवालों के, मेरे 3 सवालों के जवाब देकर, मेरे 3 सवालों के जवाब देकर उसने अगर सही जवाब दिए तो वो असल में अक्लमंद है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। राजा ने क्या किया, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। उनके कहने पर क्या किया, बीरबल को बुलाया गया और अकबर राजा फिर बीरबल से पूछते हैं कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब भी क्या है, बहुत ज्ञानी है, इसीलिए तो दरबार में है, वो भी ज्ञानी है, दरबार में मंत्री है, काम कर रहे हैं। तो ख्वाजा साहब ने क्या किया, बीरबल ने कहा कि अकबर राजा ने कहा कि बीरबल तुम यहाँ आओ और परम ज्ञानी जो बहुत ज्ञानी है ख्वाजा साहब हमारे दरबार के, वो तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। देखो अकबर राजा को पता है कि बीरबल इनके उत्तर दे पाएंगे, दे सकेंगे, लेकिन बच्चों सिर्फ ख्वाजा के कहने पर उन्होंने ऐसे कहा कि तुम्हें ये प्रश्न पूछने वाले हैं, क्या तुम्हें इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकोगे। तो बीरबल बोले, जहाँपना बादशाह ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछो। और ये तो बहुत ही
मतलब हाज़िर जवाबी है, तो ये तुरंत तैयार रहते हैं उत्तर देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर दूंगा, मैं ख्वाजा सरा के 3 प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगा। खुशी से पूछो। क्या बोले वो? खुशी से पूछो, मैं उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने ये कहानी देखी। कहानी क्या थी कि अभी हमारे पाठ का नाम है जैसे सवाल वैसा जवाब। आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो आपको भी उसी तरीके का बर्ताव सामने के व्यक्ति करेगी। अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छा व्यवहार लोग हमारे साथ करेंगे। अगर हमने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है। ठीक उसी तरह ख्वाजा सरा ने जो सवाल पूछे हैं उसी तरीके से उसी अंदाज में क्या है उनको जवाब मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसा सवाल वैसा जवाब। जिस तरीके का सवाल होगा, अच्छे सवाल होंगे अच्छे जवाब मिलेंगे, और टेढ़े मेढ़े जब सवाल होंगे तो उनको जवाब कैसे मिलने वाले? टेढ़े मेढ़े। तो अगले वीडियो में हम बच्चों देखेंगे कि ख्वाजा सरा के वो 3 सवाल क्या है और बीरबल उनके जवाब किस तरह से देते हैं। तब तक क्या करें बच्चों, आप ये जो कहानी है वो एक बार सुनिए और उसके बाद अगले वीडियो में हम बीरबल और जो ख्वाजा सरा के प्रश्न और उत्तर है वो देखेंगे। थैंक यू।